नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जलवायु के बारे में। राजस्थान की जलवायु के बारे में तो हमने कल पढ़ लिया था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उन कारकों में नंबर 1 पढ़ा था अक्षांश। अक्षांश पढ़ा था कि अक्षांश राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करता है। और नंबर 2 था समुद्र तल से दूरी या ऊंचाई, दूरी व ऊंचाई। तो हम बात करेंगे आज समुद्र तल से दूरी व ऊंचाई की, कि जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती है। ये हमारा भारत बन गया। अब इसमें देखो, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ठीक है, और ये कच्छ का रण है। क्या है? कच्छ का रण है। और ये है अरब सागर। अरब सागर ये बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और भारत के नीचे वो हिंद महासागर है। अब देखते हैं कि बात हम कर रहे हैं दूरी व ऊंचाई की। कोई स्थल है, उससे समुद्र की दूरी कितनी है, ऊंचाई के आधार पर क्या जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। तो देखो, राजस्थान तो यहाँ पर रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो जब गुजरात है, गुजरात की समुद्र की सीमाएं लगती है, ठीक है। तो कच्छ का रण, यहाँ से राजस्थान की यहाँ तक दूरी कितनी है? 225 किलोमीटर की, यानी दूरी है 225 किलोमीटर की। और अरब सागर से दूरी है राजस्थान की 400 किलोमीटर की, 400 किलोमीटर की। तो दूरी अधिक है। अधिक दूरी होने के कारण जो समुद्री समीर है, हवाएं हैं, वो राजस्थान तक आर्द्र वायु नहीं पहुंच पाती है, ठंडी वायु नहीं पहुंच पाती है। इसके कारण यहाँ पर गर्म ही रहता है, ठीक है, इस स्थान तक। यानी इसका कारण यही है कि अरावली, ठीक है, अरावली का विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाता है, यानी चल रहा है। और अगर हम बात करें चौड़ाई की, विस्तार की, अरावली की विस्तार, तो विस्तार है वो यहीं से, यानी यहीं से कहां से? देखो, अरावली का विस्तार इस तरीके से, ठीक है। तो ये पश्चिम, ये दक्षिण, और ये है उत्तर, और ये है पूर्व, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है विस्तार, यानी बढ़ रही है इधर तो। और जब हम बात करते हैं अरावली की चौड़ाई की, तो चौड़ाई कहां पर है? दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम में क्या है? अरावली की चौड़ाई अधिक है। तो देखो, ये जो समुद्री तट के जो राज्य हैं, यहाँ तक जो समुद्र तट के राज्य है, उनको गर्मी व सर्दी महसूस नहीं होती है जितनी हमें होती है। यानी राजस्थान को होती है, यूपी को होती है इतनी सर्दी गर्मी यहाँ पर। जैसे कर्नाटक है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ठीक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों को अधिक गर्मी व सर्दी महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण यहाँ है कि ये जो समुद्र है, ये अब क्या पड़ रही है? हमारे गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी में धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? समुद्र गर्म हो जाएगा, समुद्र का जल। जब सर्दी आएगी, जब क्या आएगी? सर्दी आएगी, ठंड आएगी, तब ये क्या है? समुद्री समीर है, इन समुद्री हवाएं हैं, वो धीरे धीरे तटवर्ती इलाकों की तरफ क्या करेगी? आकर्षित, यानी चलेगी। अब इधर चलेगी तो यहाँ पर क्या है? ठंड है। क्या है? इन राज्यों में क्या है? ठंड पड़ रही है। अब ठंड पड़ रही है तो यहाँ की जो समुद्र की जो गर्म जलवायु वायु है गर्म, वो चलेगी तो यहाँ का तापमान है उसको बढ़ा देगी। क्या कर देगी? बढ़ा देगी, यानी उसके तापमान में वृद्धि कर देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो गर्मी सर्दी है, समुद्र में जो जल धारा है, जल है, वो क्या है? गर्म है। तो इन इलाकों में अगर यहाँ पर तो ठंड है, चलो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर क्या हो? गर्मी,
यहाँ पर क्या हो, गर्मी हो, तो पीछे ठंड थी, उसके कारण जल धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा हो गया। क्या हो गया, जल ठंडा हो गया। और जल ठंडा होने के बाद तुरंत जब गर्मी आती है तो ठंडी समीर यानी ठंडी हवा तटवर्ती इलाकों की तरफ चलती है। ये तटवर्ती इलाकों की तरफ चलती है तो इन जो क्षेत्रों में लोग रहते हैं, राज्य हुए हैं, उन राज्यों के निवासियों को अधिक गर्मी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, गर्मी है और हवाएं हैं वो ठंडी चल रही है। समुद्र का जल ठंडा था, इसीलिए जो हवाएं हैं वो ठंडी चल रही है। ठंडी हवा किसकी ओर, गर्म की ओर, यानी गर्मी की ओर, तो गर्मी को घटा देगी, ये ठंड महसूस कर देगी। तो इस प्रकार से समुद्र से दूरी व ऊंचाई प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं प्रचलित पवन की दिशा। ठीक है, प्रचलित पवन की दिशा या समुद्री समीर। ठीक है, समुद्री समीर, ये हमारा ग्लोब है और ये 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है, अक्षांश या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यहां पर क्या है, गर्मी है। क्या है, गर्मी है। और ये जो 90 डिग्री यानी उत्तरी ध्रुव है, ये जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर क्या है, ठंड है। कल हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या शीत है या ठंड है। जब मध्य अक्षांश 0 डिग्री से जो भी हवाएं वो चलेगी ऊपर जाएगी, ये वह कौन सी है, गर्म है। क्या है, गर्म है। जो किसकी ओर जा रही है, जो ठंडे हवाओं की ओर जा रही है, ठंडे क्षेत्रों की ओर जा रही है। तो ये हवाएं हैं, ये गर्म, ये इस तापमान यानी तापमान मान लो माइनस में या मान लो 5 डिग्री है। कितने डिग्री है, 5 डिग्री तापमान है उत्तरी ध्रुव का। मान लिया 5 नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर क्या है, बर्फ जमी रहती है, तो माइनस में लगभग 40 तक 30-35 तक चला जाता है माइनस में। क्यों? क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर क्या है, ठंड है। और अधिक ठंड होने के कारण अगर यहाँ से गर्म जो हवाएं है वो चलेगी तो इसके 40 को -30 तक ला सकती है, -30 तक ला सकती है। कारण इसका ये है कि ये क्या थी, गर्म थी। जब आप ठंडे पानी के अंदर गर्म पानी मिलाते हो तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। या फिर ठंडे पानी के अंदर गर्म मिलाते हो तो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी गर्म के अंदर ठंडा पानी डालते हो तब तो पानी ठंडा हो जाएगा, और अगर ठंडे पानी के अंदर गर्म पानी डालते हो तो पानी क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। वैसे ही इसे जो तापमान है उस पर प्रभाव डालेगी कौन सी, गर्म समीर यानी गर्म जलधारा। ठीक है, अगर यहाँ से उत्तरी ध्रुव से ठंडी हवाएं चलती है, उत्तरी ध्रुव से ठंडी हवाएं चलती है किसकी ओर, भूमध्य रेखा की ओर। तो भूमध्य रेखा की ओर चलती है तो यहाँ की जो गर्मी है, ये जो गर्मी है यानी गर्मी में तापमान समझ लो कि यहाँ पर 40 है। क्या है, 40 डिग्री है। तो ये ठंडी हवाएं इस तापमान को क्या कर देगी, घटा देगी। क्या कर देगी, घटा देगी। और तापमान ले आएगी यानी 28 पर ले आएगी। कितना ले आएगी, 28। ये क्या है, उदाहरण है, ये निश्चित नहीं है कि 40 ही है 30 ही है, नहीं, ये एक उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये ठंडी हवाएं हैं, ये जब गर्म क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो इस क्षेत्र को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। अगर ये गर्म हवाएं हैं और ये ठंडे प्रदेश में जब प्रवेश करेगी तो इसको क्या कर देगी, गर्म यानी गर्म कर देगी। ठीक है, ठंडे को गर्म कर देगी। तो ये है समुद्री समीरें, प्रचलित पवन की दिशा। ठीक है, ये दिशा है उत्तर की तरफ है और उत्तर से दक्षिण की तरफ है। और ये क्या प्रभाव डालती है, जलवायु पर। ठीक है, ये क्या है, एक प्रभावित करने वाला कारक है। अब पढ़ते हम एक कारक को, वनस्पति। वनस्पति, आपको मालूम है कि हरियाली है, हरियाली है वर्षा को बुलाती है। क्या करती है, वर्षा को बुलाती है। देखो यहां पर क्या है, ये एक क्षेत्र है और ये भी क्या है, एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर क्या है,
ये देखो पेड़ ही पेड़ है, क्या है, पेड़ ही पेड़ है। और इस क्षेत्र पर एक ये पेड़ है, एक ये पेड़ है, एक ये पेड़ है। तो यहाँ पर क्या संघन है, क्या है, संघन वनस्पति व विरल वनस्पति, क्या है, विरल वनस्पति। अब संघन वनस्पति, यहाँ पर क्या है, सूर्य की किरण, यानी सूर्य देवता की किरण है, वो इस पर पड़ेगी, किस पर है, धरातल पर वनस्पति पर पड़ेगी। तो ये वनस्पति ऊपर की ऊपरी से क्या है, गर्म जो किरणें उसको डांट लेगी, ठीक है, धरातल पर नहीं आने देगी। यहाँ पर भी क्या है, सूर्य देव है। अब सूर्य देव अपनी गर्म जो किरणें हैं वो डालेगा, तो ये किरणें कहां पर आएगी, धरातल पर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, धरातल पर आ जाएगी, जिससे तापमान बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। और ये जो यहाँ से सूर्य की किरण आ रही है, तो यहाँ पर पेड़ पौधे संघन वनस्पति होने के कारण यहाँ पर ये वनस्पति है वो इस किरणों को क्या कर लेगी, डांट लेगी, और तापमान घटेगा, क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर तापमान क्या है, कम हो रहा है। तो बस यही कारण है, ये जलवायु क्या करती है, प्रभावित करती है। जलवायु यानी तापमान है, इसमें तापमान में वृद्धि कर देती है, इस तापमान में कमी कर देती है। कौन कर देती है, वनस्पति, वनस्पति के कारण ही ये है। क्यों, क्योंकि अब आप देख लो कि राजस्थान है, ये राजस्थान है। अब इस राजस्थान में ये जो क्षेत्र है, इसमें वनस्पति विरल है, क्या है, विरल है। इसमें वनस्पति विरल है, इसके कारण तापमान अधिक रहता है, क्या रहता है, अधिक रहता है। गर्मियों में 50 प्लस चला जाता है, क्या है, गर्मियों में 50 प्लस चला जाता है। और इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में संघन वनस्पति, क्या है, संघन वनस्पति है। संघन वनस्पति होने के कारण यहाँ पर वर्षा भी क्या होती है, अधिक होती है। और अधिक संघन वनस्पति होने के कारण तापमान क्या है, कमी आती है। तापमान में क्या आती है, तापमान में कमी आती है, जिससे जो जलवायु उस पर प्रभाव पड़ता है कि तापमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और यहाँ पर तापमान में वृद्धि आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि जलवायु की दृष्टि से राजस्थान क्या है, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा है। वो भाग नंबर 1 है शुष्क प्रदेश, जलवायु प्रदेश। और नंबर 2 की बात करें तो ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अगर नंबर 3 की बात करें हम, नंबर 3 है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और नंबर 4 है आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। और नंबर 5 यानी आखिर है वो है उप आर्द्र यानी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब इन राजस्थान की जलवायु का आधार 5 भागों में बांटा है। तो देखो शुष्क है, यहाँ पर वर्षा हो रही, कितनी हो रही है, 0 से 20 सेमी। और यहाँ पर है अर्ध शुष्क है, यहाँ पर कितने, मैं नाम मिटा देता हूँ वरना आपको दिखाई नहीं देगा, बस अर्ध शुष्क ये नाम छोड़ देता हूँ इतना, अति आर्द्र, ठीक है, ये नाम है अर्ध। अब देखो यहाँ पर वर्षा होती है 20 से 40 सेमी। उप आर्द्र जो इलाके राजस्थान के क्षेत्र है उसमें होती है 40 से 60 सेमी। और आर्द्र वाले इलाके हैं उस पर होगी 60 से 80 सेमी। अगर अति आर्द्र की बात करें तो अति आर्द्र में 80 से 100 सेमी,
100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये देखो इलाके वर्षा के आधार पर कितने हैं, 5 आधार, यानी जलवायु को 5 भागों में बांटा है। ये शुष्क जलवायु है। अब शुष्क जलवायु की बात करते हैं हम राजस्थान के मैप में। देखो राजस्थान के मैप में, तो ये देखो यहां तक क्या है, ये शुष्क है। क्या है, शुष्क है। शुष्क यानी यहाँ पर वार्षिक वर्षा वो कितनी होती है, 0 से 20 सेमी होती है। अगर हम बात करें 2 नंबर की, यानी लगभग अरावली वाला भाग आ जाता है, तो 2 नंबर की बात करें तो अर्ध शुष्क है। क्या है, थोड़ा सा ऊपर अरावली से, ये अर्ध शुष्क है, ये है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। यहाँ पर कौन सा है, अर्ध शुष्क है। और नंबर 3 की बात करें यहाँ पर, तो ये अरावली का लगभग भाग आ जाता है, ये उप आर्द्र भाग आ जाता है। अब उप आर्द्र के जस्ट थोड़ा नीचे जाते हैं तो ये भाग आ जाता है हमारा लगभग, कौन सा भाग आएगा, ये आएगा आर्द्र भाग। क्या आएगा, आर्द्र भाग। अब आर्द्र भाग के बाद यहाँ पर हमारा झालावाड़ा है, कोटा है, यहाँ पर हमारा बांसवाड़ा है, यहाँ पर डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। ये जिले आते हैं, ये क्या आते हैं, अति आर्द्र में आते हैं। क्या आते हैं, अति आर्द्र। अति आर्द्र क्यों, क्योंकि अति आर्द्र में वही क्षेत्र आता है जिस पर क्या है, अधिक वर्षा हो। तो झालावाड़ा में आपको पता है कि नंबर 1 राजस्थान में कौन सा जिला वर्षा की दृष्टि से, झालावाड़। नंबर 2 बांसवाड़ा। ये जिले हैं जिनमें क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी कारण ये कौन सी क्षेत्र में आते हैं, अति आर्द्र में आते हैं। और आर्द्र में ये क्षेत्र आ गया कौन सा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ये क्षेत्र किसमें आ गए, ये आ गए अति आर्द्र में आ गए। अब अति आर्द्र में आगे शुष्क है, उसमें कौन से आएंगे, जैसलमेर है, लगभग जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का कुछ भाग, और जो श्री गंगानगर का है वो उत्तरी, यानी ये जो पश्चिमी दक्षिणी भाग है, ये भाग आ जाता है किसमें, शुष्क में आ जाता है। और अर्ध शुष्क की बात करें तो अर्ध शुष्क में हमारा जयपुर है, दौसा है, अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है, ठीक है। ये जिले किसमें आते हैं, नागौर है, पाली है, ठीक है। ये क्षेत्र आता है किसमें, अर्ध शुष्क में। और उसके बाद जो लगभग अरावली का भाग है कौन सा, जयपुर का पूर्वी दक्षिणी भाग, अलवर का संपूर्ण भाग, और उसके बाद नीचे आते हैं तो टोंक भी आ जाता है कुछ, अजमेर आता है, अजमेर के बाद यहाँ पर क्या आता है, पाली का थोड़ा भाग आ जाता है, यहाँ पर क्या है, सिरोही है, उदयपुर है। ये भाग किस में आएंगे, ये भाग आएंगे उप आर्द्र। किस में आएंगे, उप आर्द्र। अब उप आर्द्र के बाद है वो कौन सा आएगा, आर्द्र आएगा, आर्द्र के बाद अति आर्द्र आएगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना बोल दोस्तों। धन्यवाद।